नमस्कार। क्या आप भी एक्सेल में जीएसटी की ड्यू डेट्स, सैलरी की कैलकुलेशंस और पेमेंट रिमाइंडर्स को मैनेज करते-करते थक गए हैं? तो आज हम सीखेंगे कि कैसे एक्सेल के कुछ कमाल के डेट और टाइम फंक्शंस का इस्तेमाल करके इन सारे कामों को पूरी तरह ऑटोमेट किया जा सकता है। घंटों का काम बस मिनटों में। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑफिस की डेडलाइंस को मिस करने का असली खतरा क्या है। फिर हम एक्सेल का वो सीक्रेट जानेंगे जिसके दम पर सारी डेट कैलकुलेशंस होती हैं। उसके बाद हम अपने ज़रूरी फंक्शंस का एक टूलकिट मतलब एक आर्सेनल तैयार करेंगे। फिर इन सब को मिलाकर एक ज़बरदस्त कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे। हम प्रो लेवल की गलतियों से बचना सीखेंगे और अपनी अगली ऑटोमेशन सुपर पावर को भी अनलॉक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग और फाइनेंस की दुनिया में तारीखें सिर्फ कैलेंडर पे लिखे नंबर नहीं होती। ये असल में प्रेशर और टेंशन का कारण बन सकती हैं, खासकर जब डेडलाइन सिर पर हो और एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। जरा सोचिए, क्या होता है जब जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट निकल जाती है? लेट फीस, पेनल्टी और सबसे बुरी चीज, क्लाइंट का भरोसा टूटना। ये एक ऐसा डर है जिससे हर अकाउंटिंग प्रोफेशनल बचना चाहता है। और ये कहानी सिर्फ जीएसटी तक ही नहीं रुकती। किसी एम्प्लॉय की जॉइनिंग डेट, उसकी सैलरी और एक्सपीरियंस के कैलकुलेशन पर सीधा असर डालती है। सोचिए, सिर्फ एक दिन की गलती भी पूरे पेरोल को गड़बड़ कर सकती है। और हाँ, पेमेंट रिमाइंडर्स भेजना, उफ, ये एक ऐसा काम है जिसमें घंटों लग जाते हैं और जो बहुत बोरिंग भी है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस मैनुअल काम को ऑटोमेट किया जा सके, ताकि पैसा भी टाइम पर मिले और हमारी मेहनत भी बच जाए? तो इन सभी सवालों का जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ। एक्सेल के डेट फंक्शंस सिर्फ फॉर्मूला नहीं हैं। ये वो टूल्स हैं जो आपको अपने काम पर असली कंट्रोल देते हैं, ताकि आप इन छोटे-मोटे कामों से निकलकर एनालिसिस जैसे ज़्यादा ज़रूरी कामों पर फोकस कर सकें। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? वेल, एक्सेल के पास एक छोटा सा सीक्रेट है, एक राज, जो इन सभी कैलकुलेशंस को पॉसिबल बनाता है। और ये सीक्रेट बहुत ही सिंपल है, लेकिन कमाल का पावरफुल है। चलिए इसे जानते हैं। और वो राज है, एक्सेल के लिए हर तारीख असल में एक सीरियल नंबर है। जी हाँ, आपने सही सुना, बस एक आम नंबर। और यही वो वजह है कि आप एक तारीख में कुछ दिन जोड़ सकते हैं या दो तारीखों के बीच का अंतर निकाल सकते हैं, क्योंकि पीछे एक्सेल असल में सिर्फ नंबर्स के साथ ही खेल रहा होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सेल अपनी गिनती 1 जनवरी 1900 से शुरू करता है, जिसे वो नंबर 1 मानता है। और इसी तरह 28 फरवरी 2026 एक्सेल के लिए असल में नंबर 46080 है। और बस इसी वजह से तारीख प्लस 10 दिन जैसा सिंपल मैथ एक्सेल में काम कर जाता है। ठीक है, तो अब जब हम ये राज जान चुके हैं, तो चलिए अपने डेट एंड टाइम टूलकिट के सबसे ज़रूरी और सबसे पावरफुल फंक्शंस को देखते हैं। ये वो टूल्स हैं जो आपकी हर डेट से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। हमारा पहला हथियार है टुडे फंक्शन। ये फंक्शन आपको हमेशा आज की तारीख देता है, और सबसे अच्छी बात, ये हर दिन अपने आप अपडेट होता है, जो इसे रियल टाइम डैशबोर्ड्स के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। हमारा दूसरा पावरफुल टूल है ईयर मंथ फंक्शन। ये किसी भी महीने की आखिरी तारीख निकाल कर देता है, जो जीएसटी रिटर्न जैसी मंथली डेडलाइंस को ट्रैक करने के लिए लाजवाब है। इस टेबल में देखिए कितना आसान है। दूसरे रो में हम ईओ मंथ फंक्शन का इस्तेमाल करके फरवरी की ड्यू डेट यानी 28 फरवरी निकाल रहे हैं, और पहले रो में हम बस जीएसटी ड्यू डेट में से टुडे फंक्शन को घटा रहे हैं, और हमें पता चल रहा है कि डेडलाइन में कितने दिन बाकी हैं। ये है आपका लाइव रियल टाइम ट्रैकर। अब आते हैं एचआर और पेरोल के पावर टूल्स पर। पहला है डेटेड डिफ। ये 2 तारीखों के बीच का बिल्कुल सटीक अंतर बताता है, सालों में, महीनों में या दिनों में। किसी भी एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस निकालने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। और फिर है नेटवर्क डेज, जो वीकेंड्स को अपने आप हटाकर 2 तारीखों के बीच सिर्फ वर्किंग डेज की गिनती करता है। इस टेबल के पहले एग्जाम्पल में डेटेड डिफ फंक्शन एक एम्प्लॉय का कुल एक्सपीरियंस सालों में कैलकुलेट कर रहा है, वो भी लाइव। और दूसरे एग्जाम्पल में नेटवर्क डेज फरवरी महीने में सैलरी के लिए वर्किंग डेज की गिनती कर रहा है, सैटरडेज और संडेज को अपने आप हटाकर। इससे पेरोल में 100% एक्यूरेसी आती है, कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं।
बहुत बढ़िया। तो अब जब हम अपने टूल्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो चलिए इन सब को मिलाकर एक प्रैक्टिकल ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं जो हमारी तीनों बड़ी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर देगा। देखिए, हम एक जीएसटी ड्यू डेट ट्रैकर बना रहे हैं। स्टेप 1 और 2 में हम EOMONTH का इस्तेमाल करके हर महीने की ड्यू डेट निकाल लेते हैं। स्टेप 3 में असली जादू होता है, जहां हम IF और टुडे को मिला देते हैं। हमारा फॉर्मूला चेक करता है, क्या ड्यू डेट आज की तारीख से पहले की है? अगर हाँ, तो स्टेटस ओवरड्यू दिखेगा, वरना ड्यू। और बस आपका फुली ऑटोमेटेड डेडलाइन ट्रैकिंग सिस्टम तैयार है। अब बात करते हैं कुछ प्रो लेवल टिप्स की। ये वो आम गलतियां हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है, और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो बड़ी बड़ी CA फर्म्स में फॉलो की जाती हैं ताकि काम हमेशा एक्यूरेट और प्रोफेशनल दिखे। सबसे बड़ी गलती है तारीखों को टेक्स्ट की तरह सेव करना। याद रखिए, अगर एक्सेल तारीख को नंबर नहीं समझेगा तो कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अलग अलग डेट फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करना और कंप्यूटर की सिस्टम डेट का गलत होना भी आपकी सारी रिपोर्ट्स को बिगाड़ सकता है। तो प्रोफेशनल काम करने के लिए क्या करें? हमेशा डेट फॉर्मेट एक जैसा रखें। रिपोर्ट्स और इनवॉइसेस में तारीखों को प्रोफेशनली दिखाने के लिए टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करें, जैसे 28 Feb 2026। मंथ एंड के लिए हमेशा ईओ मंथ और सैलरी के लिए नेटवर्क डेज पर ही भरोसा करें। ये आदतें आपके काम में जबरदस्त एक्यूरेसी और प्रोफेशनलिज्म लाएंगी। तो आज हमने एक्सेल के डेट फंक्शंस की असली पावर को देखा। ये सिर्फ कुछ नए फॉर्मूला सीखने के बारे में नहीं था, ये अपने काम करने के तरीके को ही बदलने के बारे में है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब आपके पास एक डेडलाइन कंट्रोल सिस्टम बनाने की स्किल है। अब आप सिर्फ तारीखें ट्रैक नहीं कर रहे, आप अपने काम को, अपनी डेडलाइंस को और अपने रिजल्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या? हमारे अगले विश्लेषण में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। ये अगला लॉजिकल स्टेप है जो आपके इस कंट्रोल सिस्टम को एक स्मार्ट अलर्ट सिस्टम में बदल देगा। जरा कल्पना कीजिए कि ओवरड्यू डेट्स अपने आप लाल हो जाएं। मिलते हैं अगली बार।